तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे जो आप चाहते नहीं, और रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। गंगा जमुनी तहजीब हम बचाना चाहते हैं, आप खराब करना चाहते हो। मिलकर रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आए तो अमीश भाई आपको मालूम है ना, ताकि देश में प्यार मोहब्बत अमन शांति सुकून बना रहे। और 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट स्थल धार्मिक स्थल है उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं हो गया। नया क्या लेके आए सर्वे? क्या सारी मस्जिदों का सर्वे के अंदर मेरे को अगर खाब आएगा, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया था, वो 7 बजे के आर पार की वजह से हुआ होगा। वो 7 बजे का आर पार था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1947 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था धर्म के लिहाज पर, वो आर पार ही होगा। वो भागलपुर दंगे जो हुए थे वो आर पार को ही देख के ही हुए होंगे। आप लोगों का तो कोई दोष ही नहीं है। वारिस पठान, गंगा जमुनी तहजीब को अगर एक लाइन में आपने बताया, आपने बोला ये प्यार और मोहब्बत की बात है, यही बात है ना आपके अनुसार? तो सुनिए मुझे बैठे बैठे, तो सुनिए तो सही, मुझे बैठे बैठे भी एक ख्वाब है। ऐसा लगा मुझे कि अमीश देवगन के स्टूडियो के नीचे कूद जाए, मुझे सर्वे का ऑर्डर लगे खोदना है। खोदने देंगे आप मेरे को? खोदने देंगे आप? अचानक से मैं बोल दूंगा मुझे सर्वे करना है, अचानक मैं आड़ ले लूंगा एएसआई की। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अरे एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के लिए आपने अर्जी डाला था राइट टू वे का, राइट टू वे आपको डाला था। अब 4 बजे के कोर्ट के अंदर 6:30 बजे आप सर्वे करने चले गए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिलने वाला है। सिंपल सर्वे था, सिंपल सर्वे था। सुधांशु त्रिवेदी चालू कर देते हो, सर्वे शुरू होता है, सर्वे 9:30 बजे खत्म होता है, 9:30 बजे आप बाहर आके बोल देते हो गया सर्वे। 24/11 को सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? ठीक है, साल बोला, आपने बोला 24 तारीख को सुबह वहां पर सर्वे जमा हो जाते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी हो, सब एक आवाज में बोल रहे हैं ये गंगा जमुनी तहजीब 5 लोगों का देश है, मुल्क है, उसको मेंटेन करिए। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, गंगा जमुनी तहजीब को डिमोलिश कर रही है वारिस पठान। ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है? वारिस पठान साहब मैं बताता हूं, वारिस पठान साहब एक वकील होके बोल रहे हैं एएसआई की आड़ ली जा रही है। अब इसे वकालत कहा जाए या जहालत कहा जाए? एएसआई के ऑफिशियली वो एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें आड़ ली जा रही है। ये अपने आप में दर्शाता, और मैं वारिस पठान को चैलेंज करता हूं, अगर उनका कहना है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 से पहले का वो किया गया था, तो आज ये यहां आपके इस टीवी शो पे कह के जाएं कि ये कोर्ट में मूव करेंगे कि वक्फ बोर्ड में 15 अगस्त 47 से पहले का कोई भी क्लेम न माना जाए और उसे समाप्त कर दिया जाए, तब तो गंगा जमुनी तहजीब होगी या ये नहीं होगी? गंगा जमुनी तहजीब में गंगा को माता और यमुना को माता कहने वाले लोग दबते रहेंगे, और गंगा जमुनी तहजीब वो होगी कि आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी वरिष्ठ हैं, वो भी वरिष्ठ हैं, मैंने नहीं देते की बात करें। ओके सुधांशु, आपके 30 सेकंड है, देन वारिस आई विल कम टू यू। अरे मैं बता रहा हूं, बस 30 सेकंड। मेरे को तो ये गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब जमुना के किनारे के ऊपर दिल्ली में देश की सर्वोच्च प्रथम नागरिक के आवास राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन रहे। यह गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब जमुना के तट के ऊपर 2013 में या 16 में अखिलेश की सरकार मुगल गार्डन बनाए। यह गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद कहलाए। गजब थी गंगा जमुनी तहजीब। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, गंगा हमारी और जमुना हमारी। गंगा जमुनी तहजीब तब तक है जब तक गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले लोग रहते हैं, और बाकी जगह तो आप जहां दजला फरात है। 1 मिनट पूरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। गलत बात है बस। वारिस पठान साहब, मैं आपके में नहीं बोलता, बीच में बोलने लगते हैं। मैं कहता हूं इनकी तहजीब देखिए, ये दजला और फरात सीरिया और इराक में पाई जाती हैं। दजला फरात की तहजीब देखिए तो एक दूसरे की मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं, मुस्लिम ही एक दूसरे का सर काट रहे हैं। यह है दजला फरात की तहजीब। और यह गंगा जमुना की तहजीब इसलिए है कि गंगा को माता जमुना को माता कहने वाले कहते हैं, तो हम भी चैन से रहते हैं और आप आपस में भी चैन से रहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों उत्तर प्रदेश में चैन से रहते हैं। यह है, और एक दूसरे की मस्जिद में धमाका करते हैं। दजला फरात की तहजीब है। ओके वारिस पठान, योर टर्न। वारिस जी देखिए, तहजीब को तो खत्म ये लोगों ने अमीश भाई 6 दिसंबर 1992 को ही कर दिया, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया लोगों ने। धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया। उसी दिन तहजीब का लोगों ने सत्यानाश कर दिया, लेकिन हम फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये नया लेकर आए, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी इनको खोदना है, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी मस्जिदों में जाके इनको मंदिर ढूंढना है। सर संचालक की बात नहीं सुनते, तो उन्होंने बोला क्या बार बार जाके मस्जिदों को खोद के मंदिर ढूंढने की जरूरत है? नहीं सुनते। अब आज जुम्मा मस्जिद का लेके आ गए। उससे बड़ी बात
अजमेर शरीफ की दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह, जिसपे देश के नहीं विदेश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री आए सब ने उस दरगाह के ऊपर चादर पेश की, सुधांशु त्रिवेदी जी। और आज आपके आदमी जा रहे हैं वहां पे सर्वे के लिए एप्लीकेशन डालने, और कौन मांग रहा है सर्वे? कौन है वो? बीजेपी का आरएसएस का नेता जो जा रहा है सर्वे मांगने, जिसके खुद के ऊपर 16 FIR है, जिसने प्रशांत भूषण को मारा, जिसने हमारे असद ओवैसी साहब के घर के ऊपर जाके कालक पोती थी उनके घर के दरवाजे पे। वो ऐसे लोग जा रहे हैं आज और आप रोक नहीं सक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो देश में अराजकता का मामला पैदा हो। आप चाहते हो तमाम मस्जिदों को खोद दिया जाए, तमाम देश में अराजकता फैला दिया। क्या सारे मुसलमानों के घरों को खोद दिया जाएगा? अमीश भाई, कोई कल ख्वाब मुझे अगर आ गया कि मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी के घर के नीचे कुछ है, तो क्या सुधांशु जी मुझे इजाजत देंगे सर्वे कराने की? क्या मुझे इजाजत देंगे वहां पे खड्डा खोद देने की? नहीं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानो। आप तो राज्यसभा के MP हो सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेके बने हो। राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई थी, लोकसभा में चर्चा हुई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का कानून बना। क्यों नहीं मानते हो? क्यों आप देश को बाबरी? 5 मुसलमान शहीद हो गए, कौन जवाबदारी लेगा उनकी? बताओ मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन उनके घर वालों को कौन संभालेगा? कौन पुलिस वालों को सजा देगा? जी ओके ओके ओके, क्या कर रहा था प्रशासन? LIU क्यों फेल हो गया? ये सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देन विवेक एंड मलूक नाग। नहीं भाई, बस 40 सेकंड में ये अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में आप कहने की बात करते हैं, तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं मुसलमानों के तो कितने फिरके जिन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर रखा है कि दरगाह कुफ्र है। जाकिर नायक का वीडियो अवेलेबल है, इसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट करते हुए कहता है प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से कि पक्की कब्र कहीं होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसे जमीन कर देना चाहिए। यह सईद बुखारी की हदीस पे लिखा हुआ, और उसने आगे कहा है कि इसके बाद जो चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो कुफ्र है, ये हिंदुओं का तरीका है। पहले आपस में सेटल कर लो मेरे भाई, उसके बाद हमसे आके लड़ो। मैं समझ नहीं पाता हूं। और यह हवा में नहीं है। चरारे शरीफ की दरगाह याद करिए, कश्मीर में जला के राख कर दी गई थी इसलिए कि उनके हिसाब से वो कुफ्र था। तो दरगाहों के दुश्मन आप हमसे ज्यादा हैं, इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप लोगों की दुश्मनी साफ है। और फिर मैं वारिस पठान को चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं, कहां खुदाई का ऑर्डर है? दिखाइए, उसके बाद बेवजह का झूठ फैलाना बंद करिए। ये बिल्कुल दिखाइए खुदाई का ऑर्डर। खुदाई एप्लीकेशन डाला है आपने सर्वे कराने के लिए, सर्वे का ऑर्डर है, जला चुके खुदाई का ऑर्डर नहीं है। जला छाछ भी फूक सर्वे का खुदाई से कोई हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी, ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू खाना था उसको सील कर दिया गया। इसी तरह से एप्लीकेशन डाल के आप डालते हो सर्वे का नहीं कर, सर्वे का ऑर्डर लाओगे फिर आप चालू कर दोगे, वहां पे भी सीलिंग चालू कर दोगे। इसी तरह तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कानून के दायरे में। लेकिन देखिए, ऐसा तो नहीं है कोई जबरन कब्जा कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट से ऑर्डर लेके चलो, इन्होंने इतना तो बैक किया कि खुदाई का ऑर्डर नहीं है, ये तो सर्वे का संवैधानिक ऑर्डर तरीका है ना, जिस संविधान को आप बचते हैं। सर्वे का ऑर्डर पास कर रही है बार बार। अच्छा ये बताइए ना, ये संवैधानिक तरीका क्या सर्वे है? का ऑर्डर दिया जा रहा है अगर किसी को लगता है, अगर किसी को लगता है, एक सेकंड, कानून अगर एक पक्ष को लगता है कि उनका उस चीज पर दावा है, तो वो कैसे, उसका संवैधानिक तरीका क्या है? वो कोर्ट ही जाएगा, वो जबरन बल का इस्तेमाल तो करेगा नहीं। जायज बात है, दावे खत्म, तो कोर्ट के जरिए आप ही निपटी है। तक के जितने थे सारे गोली गाला कराने की क्या जरूरत है? अरे सारे दावे खत्म 15 अगस्त तक। सुनिए अमीश भाई, 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी ये सब चीजें थी उस पे सारे दावे खत्म। ठीक है, जब भी तो एक्ट आया ना, आप तो समझो तो सही, कुछ भी बोलेंगे आप, मन की बात नहीं चलता। अभी तो मैं कह रहा हूं ना, वारिस पठान बोल के लाइए, 15 अगस्त 47 कटाव होना चाहिए वक्फ बोर्ड के लिए। ऑल ऑडियोज डाउन, बोलिए वक्फ बोर्ड के लिए कटाव है कि नहीं 15 अगस्त 47? सुधांशु 30 सेकंड। एक सवाल का एक लाइन में जवाब दीजिए वारिस पठान साहब, 15 अगस्त 47 वक्फ बोर्ड के दावे के लिए कट ऑफ होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना? बोलिए। ठीक है वारिस पठान ना भी, ओके वारिस पठान बोलिए। 1991 का स्पिरिट क्या है जब बताइए सुधांशु जी? अरे वक्फ के बारे में पूछ रहे हैं। पढ़े हमारे, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं, अपनी 1991 को ऑर्डर मानने को तैयार है, किसी भी चीज को वक्फ करके नहीं लिया जाता। अमीश भाई झूठ फैला रहे, अरे अमीश भाई झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अरे कोई किसी की जगह नहीं ले लेता, वक्फ की जगह है। अगर किसी ने सवाब की नियत से कोई जगह दी है वक्फ के लिए, देश की सेकुलर सरकारें, वक्फ की जगह है, वक्फ जिंदाबाद इस देश की सेकुलर सरकारें, एक तरफ जाइए हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ 1991 का कौन रोक रहा है आपको हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ जाने से? वर्शिप एक्ट दे दिया। एक मिनट, अभी